ओके, ध्यान दीजिए सभी लोग। बेटा अब हमारा थर्ड चैप्टर है एसएसटी का, अवर फूड। आपको पता है कि इंडिया में हम लोग रहते हैं और यहाँ हर एक स्टेट का अलग अलग भोजन है, अलग अलग तरह के खाने यहाँ खाए जाते हैं। उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो मैं एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिसन इट केयरफुली। मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब। पंजाब का बहुत फेमस खाना है मक्के की रोटी। मक्के के आटे की रोटी बनती है और सरसों जो मिलता है उसका साग बनाया जाता है और एक साथ खाया जाता है। डोसा सांभर फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस खाना है डोसा सांभर। फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का फिश और राइस ये बहुत प्रसिद्ध है, मछली और चावल। वेस्ट बंगाल का दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान। गोश्तबा फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर का एक फेमस खाना है गोश्तबा। वाव, द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेज। माउथ वाटरिंग का मतलब होता है मुंह में पानी आने वाले, डिशेज मतलब खाने। मतलब ये सारी लिस्ट जो मैंने बताया ऐसी खानों की लिस्ट है कि मुंह में पानी आ जाए, माउथ वाटरिंग। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज एंडलेस। इसी तरह इंडिया के और विभागों से पता नहीं कितने तरह के डिशेज बनते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। देयर इज ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में हर एक पार्ट के कुछ न कुछ स्पेशलिटी है, वहाँ का खाना अलग होता है बिल्कुल। ईच एरिया हैज इट्स ओन स्पेशलिटी एंड ए विजिट टू दैट प्लेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट। हर एक स्टेट में आप जाइए, अलग अलग शहर का अलग अलग फेमस चीज़ होता है, जैसे आगरे का पेठा, ठीक, कोलकाता का रसगुल्ला। तो इस तरह और भी स्टेट के अलग अलग आइटम फेमस होते हैं। अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं और अगर आप वहाँ खाते नहीं हैं उन चीज़ों को, तो वहाँ आपका घूमना बेकार है। कैन एनीवन विजिट कोलकाता एंड नॉट ईट रसगुल्ला। क्या कोई कलकत्ता जाएगा और रसगुल्ला नहीं खाएगा? एंड मिष्टी दोही आर गो टू नागपुर एंड नॉट टेस्ट सोन पापड़ी। कोई नागपुर घूमने जाए और सोन पापड़ी ना खाए तो फिर क्या फ़ायदा उसका नागपुर घूमने का। देयर आर सम डिशेज दैट आर कुकड ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। यहाँ पे कुछ हमारे देश में ऐसे भी फूड्स हैं जो हमेशा नहीं मिलते, स्पेशल ओकेजन पे ही, कुछ विशेष त्यौहार हो कुछ हो तभी मिलते हैं। जैसे लाइक फेस्टिवल्स, मैरिज और बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। इन स्पेशल टाइम पर ही कुछ आइटम बनते हैं। जैसे मोदक इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पे मम्मी लोग मोदक बनाती हैं, लड्डू। नो मैरिज सेरेमनी इज कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फी। कोई भी शादी हो उसमें अगर बर्फी और लड्डू नहीं बना तो समझिए वो शादी अधूरी है। इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज फेड पंजीरी। अभी आपके नॉर्थ एरिया जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट है, उस पार्ट में आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है किसी लेडीज को तो उनको पंजीरी खिलाया जाता है, समझे। देखिए ये जो है बना हुआ पंजीरी, आटे और फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाकर बनाया जाता है, उससे पंजीरी बनाते हैं ताकि ताकत मिलती है। तो ये सब हमेशा नहीं बनता। मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपुल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। देखिए इंडिया में लोगों के या कहीं भी लोगों के जो फूड हैबिट होती है, खाने पीने की आदत होती है, वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला द क्लाइमेट, कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है, ठीक, वहाँ की जलवायु कैसी है। एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, और दूसरा कि उस एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स, फसल पैदा होती है। ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं। द पीपुल लिविंग इन डिजर्ट ऑफ राजस्थान। डिजर्ट माने होता है ना रेगिस्तान। तो जो लोग राजस्थान में डिजर्ट एरिया में रहते हैं एंड गुजरात फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट फ्रेश वेजिटेबल इन द हीट एंड हेंस। अब जैसे गुजरात और राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर तो हरी सब्जियाँ रोज़ मिलेंगी नहीं, फ्रेश वेजिटेबल्स। तो क्या करेंगे, यूज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ दाल, अचार एंड बेसन। तो वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह के दाल पैदा करते हैं, रखते हैं, अचार बनाते हैं तरह तरह के, बेसन बना के रखते हैं ताकि आइटम बना बना के खाएं। हरी सब्जियां तो रोज़ मिलेंगी नहीं, ठीक। हाँ, उसके बाद बेटा देखिए द पीपुल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्ट।
सी कोस्ट मतलब होता है समुद्र के किनारे। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग देखिए, वेयर द लैंड मीट्स द सी मतलब समुद्र के किनारे पर, ईट ए लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, फिश खाते हैं तरह तरह की। उसके बाद वहाँ पे नारियल का पेड़ होता है, कोकोनट वो खाते हैं, ठीक है। कश्मीरीज ड्रिंक ए लॉट ऑफ कहवा टू कीप द कोल्ड अवे। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कहवा खाते हैं, ठीक है। कहवा चाय की तरह होता है, जैसे जैसे हम लोग काढ़ा पीते हैं तो वो लोग कहवा पीते हैं, ठीक है। डू यू नो ऑल ओवर इंडिया पीपुल यूज ए वेराइटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक चपातीज फ्रॉम व्हीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना एक्सेट्रा। पूरे इंडिया में जगह जगह लोग अलग अलग तरह की रोटी बनाने चीज़ों से रोटी बनाते हैं। कहीं गेहूं का रोटी बनता है, गेहूं के आटे का, कहीं चावल के आटे का, कहीं मक्के के आटे का, सोयाबीन के भी आटे का बनता है, कुट्टू का बनता है, सिंघाड़े के आटे का बनता है, चना के आटे का बनता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ों से रोटी बनती है, चपाती। रोटीज फ्रॉम द बैकबोन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। अब भारत में जितने भी तरह के खाने खाए जाते हैं उसमें रोटी जरूर खाई जाती है। बिना रोटी के हमारा खाना अधूरा माना जाता है, समझे, ठीक। देखिए, द पीपुल ऑफ पंजाब ग्रो ए लॉट ऑफ व्हीट, हेंस देयर स्टेपल डाइट इज चपाती। अब पंजाब के लोग देखिए गेहूं बहुत पैदा करते हैं, तो जब गेहूं ज़्यादा पैदा करेंगे भाई तो गेहूं की चीज़ें ही ज़्यादा खाएंगे, तो इसीलिए उनके जो डाइट का मेन भाग है ना उसमें रोटी जरूर आती है, चपाती। राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में व्हीट कम पैदा होता है, राइस ज़्यादा पैदा होता है, तो वो साउथ इंडियन का जो है स्टेपल फूड हो गया राइस, उनके खाने का मुख्य भाग हो गया राइस। पंजाब में गेहूं ज़्यादा पैदा होता है तो रोटी ज़्यादा खाते हैं, साउथ इंडिया में चावल ज़्यादा पैदा होता है, चावल ज़्यादा खाते हैं। अब देखिए एक स्टोरी छोटी सी। स्मिथ वेंट टू ए गुरुद्वारा विद हिज पेरेंट्स। स्मिथ एक लड़की का नाम है, अपने मम्मी पापा के साथ गुरुद्वारा जाती है। आफ्टर लिसनिंग टू शहबाज प्रेयर सॉन्ग होती है गुरुद्वारे में, उसको सुनने के बाद दे वेंट फॉर लंगर। तो वे लोग लंगर में जाते हैं। लंगर क्या होता है ना, इस तरह गुरुद्वारा हुआ, बड़े बड़े मंदिर हुए, मस्जिद हुए, तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि भगवान का प्रसाद चलाते हैं, खाना बना के खिलाते हैं, उसी को लंगर कहते हैं। दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल। लंगर में जब बैठे उसके मम्मी पापा और वो, तो बहुत टेस्टी दाल, सलाद और रोटी ऑन ए पत्तल पर ये सब चीज़ मिला उनको। स्मिथ इंजॉयड सीटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन रोज एंड हैविंग लंगर। अब लंगर में कई लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो स्मिथ भी इंजॉय की। कई लोग बैठे थे उसमें लंगर में, वो भी बैठ के खाना खाई और इंजॉय किया। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए कि आपको इतना जितना पढ़ा दिया गया उससे बार बार रिपीट कीजिए, देखिए वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। नाउ ए डेज द फूड हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ पीपुल आर चेंजिंग। हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि अब जो सरसों दा साग और रोटी पंजाब का मुख्य खाना था, अब वो दूसरे जगह भी खाया जाता है, अदर स्टेट में भी। जैसे इडली डोसा, ये हमारे साउथ का फेवरेट डिश था, लेकिन अब हम लोग भी बनाते हैं, नॉर्थ वाले भी बनाते हैं, अदर स्टेट वाले भी बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि आजकल खाने पीने की आदतें लोगों की बदल रही हैं। ए पंजाबी फैमिली में एंजॉय डोसा एंड ए साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफ्ड पराठा। अब क्या हो रहा है कि पहले पंजाब के लोग ज़्यादा वही मतलब रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते थे, लेकिन अब वो इडली डोसा भी खाना पसंद करने लगे। साउथ में जो लोग थे वो लोग चावल, फिश ये सब खाना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब वो लोग पराठे वगैरह भी खाना पसंद करने लगे। पीपुल, अब ऐसा हो क्यों रहा है कि अलग अलग तरह के डिश क्यों लोगों की हैबिट चेंज होने लगी? तो उसका कारण ये है बेटा कि पीपुल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। हो क्या रहा है कि अब लोग जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ घर ले रहे हैं, कोई बिजनेस के काम से जा रहा है, कोई पढ़ाई करने जा रहा है।
मैनी पीपुल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बल्कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जा रहे हैं किसी न किसी काम से। दे इंजॉय द डिशेज ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशनल डिशेज। तो जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पे लोग भाई शेयर करते हैं वहाँ के लोगों से अपनी चीज़ें। तो वहाँ जाने पर कोई अपने यहाँ की चीज़ें बताता है तो वहाँ के लोग वो सीख गए, और वहाँ के लोगों का देखकर जो दूसरे स्टेट से आया था वो देख के सीख गया। मान लीजिए कि आप गए, मान लीजिए किसी स्टेट में गुजरात गए, या मान लीजिए तमिलनाडु गए, ठीक। अब तमिलनाडु गए तो तमिलनाडु वालों का अलग रहन सहन है, खाना पीना अलग है। तो आप जब वहाँ रहने लगेंगे तो उनके जैसे आप भी खाने पीने रहने लगेंगे, ठीक, सही है। लेकिन अब जो है आप जब वहाँ गए हैं तो लोग वहाँ भी तो आपके खाने पीने को देखेंगे कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। तो आपके यहाँ की चीज़ें वो लोग देखकर सीख गए। इस तरह से लोग एक दूसरे के यहाँ की डिशेज के बारे में सीखे, ठीक। इस तरह से आपस में शेयरिंग हुआ और लोग जानने लगे, जिससे फूड हैबिट चेंज होने लगी। डू यू नो, देखिए, वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग इज बैड फॉर आवर डाइजेशन। अक्सर हम लोग खाना खाते समय टीवी देखते हैं, सही बात है। तो ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, इट इज़ ए बैड थिंग। हमें अपनी आदत को बदल देना चाहिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। चलिए अब ये सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खाना आता कहाँ से है। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप देखते हैं जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम लोग प्लांट से पाते हैं और कुछ चीज़ें एनिमल से, जैसे वीट, राइस, पल्स, गेहूँ, चावल, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट एंड स्पाइसेज कम फ्रॉम प्लांट्स। स्पाइसेज मीन्स होता है मसाले, ये देखिए मसाले, ये सारी चीज़ प्लांट से मिलती हैं, ठीक। सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड, कुछ सब्जियां पकाई जाती हैं, एंड सम आर ईटन रॉ, और कुछ क्या होती हैं कि बिना पकाए कच्चा ही खाया जाता है। मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप। ज़्यादातर फ्रूट क्या होता है तब खाए जाते हैं जब वो पक जाते हैं, सही बात है। ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, आलमंड मीन्स बादाम, वॉलनट, ठीक, काजू, पिस्ता, ये सब फ्रूट्स को क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, क्योंकि इनको सुखा कर खाया जाता है। आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन ईटन, पहले इनको सुखाया जाता है उसके बाद खाया जाता है। स्पाइसेज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। भाई हमारे इंडियन कुकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग क्या होता है खाने में, मसाला। अगर अच्छे मसाले न पड़े खाने में तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं हो सकता। सम स्पाइसेज आर ईटन फ्रेश एज वेल एज इन ड्राइड फ्रॉम फॉर्म। कुछ क्या होता है स्पाइसेज जो होते हैं मसाले वो फ्रेश एकदम कच्चे ही खाए जाते हैं, जैसे, और कुछ होते हैं कि सुखा कर खाए जाते हैं। जैसे जिंजर को देखिए, अदरक मम्मी सब्जियों में डालती हैं, चाय में डालती हैं, ठीक है। उसके बाद टर्मरिक, टर्मरिक को तो सीधे सीधे नहीं ना यूज करते, इसे पीसा जाता है, ठीक है, ग्राइंड करने के बाद यूज किया जाता है। मोस्ट स्पाइसेज आर ड्राइड, ज़्यादातर जो मसाले होते हैं सूखे ही होते हैं। एंड देन यूज्ड लाइक, मतलब ज़्यादातर मसाले सूखे ही होते हैं और खाने में यूज किए जाते हैं। इनमें कुछ बता दूं, जैसे पेपर, काली मिर्च, क्लॉव, लौंग, रेड चिली, लाल मिर्च, ये सब देखिए मम्मी से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ये सब मतलब पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, या सुखा कर यूज किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेज इन द वर्ल्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मसाला इंडिया में पैदा होता है, बहुत ज़्यादा मसाला, ठीक। मोर एंड मोर पीपुल आर गिविंग अप नॉन वेजिटेरियन फूड। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि मांस मछली ये सब खाना छोड़ रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांस मछली वाले खाने। बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज़ हेल्दियर, क्योंकि जो वेजिटेरियन फूड है, सादा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब जो सादा खाना है वेजिटेरियन फूड, ये हेल्दी होता है एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और हमारे ये खाने जल्दी पच जाते हैं नॉन वेजिटेरियन खानों की तुलना में,
ठीक है, इसलिए हम लोगों को वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। वी गेट मिल्क, एग, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। आप देख रहे हैं, मतलब मिल्क, एग, मटन, चिकन, फिश, ये सब तो हम एनिमल से पाते हैं ना, प्लांट से तो ये नहीं पाया जाता है, एनिमल से पाया जाता है। डिफरेंट रेसिपीज आर फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप जानिए, जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना अलग अलग स्टेट में जहाँ भी बनता है, तो उन खानों को बनाने के लिए अलग अलग तरह की रेसिपी यूज की जाती है, सबका अलग तरीका होता है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन खाना बनाने का। डू यू नो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉकरोचेज, स्नेक्स, स्नेल एंड इवन एंट एग आर ईटन। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया के कई हिस्सों में कॉकरोच भी खाया जाता है, सांप भी खाए जाते हैं, स्नेल जो घोंघे होते हैं वो भी खाते हैं लोग, चींटियों के अंडे खाते हैं। अब चाइना का ही आप एग्जांपल ले लो, चाइना में सभी लोग खाते ही हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, डू नॉट वेस्ट फूड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राजू वेंट टू ए बर्थडे पार्टी, ही पिक अप ए प्लेट एंड फिल्ड इट अप। राजू जो है किसी बर्थडे पार्टी में गया और वहाँ पे क्या किया, उसने प्लेट में खूब खाना भर लिया, लेकिन ही एट ओनली ए स्मॉल पोर्शन एंड पुट हिज प्लेट डाउन। लेकिन उसने खाना बहुत थोड़ा ही खाया और पूरा खाना कूड़ेदान में डाल दिया। वहाँ पे जो रखा रहता है प्लेस जहाँ पे प्लेट रखते हैं, पूरा खाना उसमें डाल दिया। सुरेश डिड नॉट लाइक इट, सुरेश को ये अच्छा नहीं लगा। ही सेड, उसने कहा, वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड, तुमने इतना ज़्यादा खाना क्यों खराब किया। यू शुड टेक ओनली ए स्मॉल पोर्शन एंड देन टेक सम मोर इफ यू वांट। तुम्हें थोड़ा ही खाना लेना चाहिए था, जब उतना खत्म कर लेते तो और खाना ले लेते। राजू फेल्ट सॉरी, राजू को खराब लगा, उसे दुख हुआ। एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू वेस्ट फूड, और उसने प्रॉमिस किया सुरेश से कि मैं अब कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करूँगा। सम पीपुल वेस्ट फूड, कुछ लोग खाना खराब कर देते हैं। दे आर आइदर ग्रीडी और थॉटलेस, या तो वो लालची होते हैं या उनके पास दिमाग नहीं होता है। ग्रीडी मीन्स लालची, थॉटलेस मीन्स बेवकूफ़, ठीक। Many children do not finish their tiffin that they bring to school, ऐसे ही स्कूलों में भी होता है, बच्चे टिफिन में जो चीज़ लाते हैं वो लंच के दौरान खत्म नहीं करते हैं। They should not waste food, उन्हें खाना खराब नहीं करना चाहिए। There are many people in our country who are very poor and cannot buy food, हमारे देश में ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें खाना ही नहीं मिलता और वो खाना खरीद भी नहीं सकते, बहुत गरीब हैं बेचारे। Moreover, नेचर गिव अस फूड टू ईट नॉट टू वेस्ट। इसके बाद भी अगर हम लोग को आराम से खाना मिल जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। नेचर हमें खाना दे रहा है, हमारे माँ बाप हमारे लिए कमा के ला रहे हैं, तो उस खाने की हमें इज्जत करनी चाहिए, उससे बेकार नहीं करना चाहिए। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, हम सबको वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और कभी भी खाने को खराब नहीं करना चाहिए। वाटर को भी नहीं नुकसान करना चाहिए, फालतू पानी नहीं बहाना चाहिए, बिजली फालतू नहीं खर्च करनी चाहिए। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट, हम सबको बैलेंस डाइट खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी और खुश रह सकें, ठीक है। बैलेंस डाइट में सारे तरह की चीज़ें आती हैं, आपका समझ रहे हैं, उसमें मिनरल्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, विटामिन्स भी होंगे, सारी चीज़ें उसमें जो भी रहे खाने इस तरह का हम खाएंगे, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, खाने के 5 सिद्धांत क्या क्या हैं भाई। ऑलवेज बाई इट विथ केयर, हमेशा इसे जब भी खरीद के लाइए सावधानी से खरीद के लाइए, रास्ते में कहीं नुकसान ना हो, गिरे ना। ईट ए बैलेंस डाइट, हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए। कुक इट विद लव, इसे बहुत प्रेम पूर्वक खाना चाहिए, नाक मुंह नहीं सिकोड़ना चाहिए। मम्मी खाना खिलाती हैं, पापा खिलाते हैं तो कि मैं तो हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, इसमें पत्ता है, इसमें मिर्चा है, इसमें ये है, इस तरह के बहाने नहीं करने चाहिए। हमें कोई भी खाना मिल रहा है तो उसे बड़ी प्यार से खाना चाहिए। सर्व इट ब्यूटीफुल्ली,
आप किसी को अगर खाना खिला रहे हैं तो उसे बहुत प्यार से खिलाइए, उसे बहुत प्यार से दीजिए। टेक ओनली एज मच एज यू नीड, खाना केवल उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, नुकसान मत कीजिए। नेवर नेवर वेस्ट फूड, गलती से भी कभी खाना नुकसान मत करिएगा। ये देखिए ये बच्चा ये सारी चीज़ें हेल्दी फूड खाता है, इससे ये हेल्दी है। ठीक है, ओके बेटा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। संतरे का एक्सरसाइज, ठीक है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द फूड स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में कौन सा खाना सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो वो फिश एंड राइस। ठीक। द स्टेपल डाइट ऑफ पंजाबी, पंजाब का मुख्य खाना क्या है? तो पंजाब में गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है तो वहाँ का स्टेपल डाइट चपाती है। ठीक। द वेजिटेबल दैट कैन बी ईटेन कुक्ड एज वेल एज रॉ, वो कौन सी सब्जी है जो पका के भी खाई जा सकती है और कच्ची भी? तो भाई मुझे लगता है जैक फ्रूट, कटहल, क्योंकि कटहल की सब्जी हम पका के भी खाते हैं और जब ये पक जाता है तो इसके जो कोआ होता है उसे हम लोग खाते हैं निकाल कर। ठीक है, तो जैक फ्रूट विल बी द राइट आंसर। अगला, द स्पाइस दैट इज कॉमनली ईटेन फ्रेश इज, वो कौन सा मसाला है जिसे हम लोग ऐसे ही कच्चा खा जाते हैं? स्पाइस मीन्स मसाला, मसाले वाला आइटम। तो भाई देखिए कच्चे खा जाने वाला जो कि सुखाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ्रेश, तो जिंजर, अदरक, देख ना, फ्रेश अदरक खाई जाती है, फ्रेश जिंजर चाय में डाला जाता है, खाने में डाला जाता है। पेपर और क्लोव तो सुखा कर यूज किया जाता है। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल डिपेंड्स ऑन, तो किसी भी पर्सन के खाने पीने की आदत किस पर डिपेंड करती है? पहला तो है क्लाइमेट, यहाँ क्लाइमेट होगा, एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा रहता है, और वहाँ कौन सी फसल उस क्षेत्र में ज़्यादा पैदा होती है, तो यहाँ क्लाइमेट होगा। वी गेट मिल्क फ्रॉम, तो मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से, एनिमल विल बी द राइट आंसर। पीपुल ऑफ राजस्थान यूज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ पिकल्स, पिकल्स, वहाँ बहुत तरह के अचार बनाए जाते हैं, पिकल्स में से अचार होता है। ठीक। मोस्ट स्पाइसेज आर ड्राइड एंड यूज्ड, बहुत से मसाले होते हैं जो पहले सुखाए जाते हैं, ड्राइड मीन्स सुखाना, उसके बाद यूज किया जाता है। लगभग सभी मसाले सुखाकर ही पीस कर उसे यूज करते हैं। ठीक, तो ड्राइड। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम, ज़्यादातर हम लोग फूड आइटम किससे पाते हैं? प्लांट से, प्लांट से ही तो सारे फूड आइटम मैक्सिमम मिलते हैं भाई, चाहे चावल हो, चाहे गेहूँ हो, या फ्रूट हो, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट से ही तो पाते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स। ठीक, चलिए मैच करा लेते हैं, मैच कराइए। कोलकाता का क्या फेमस है? तो रसगुल्ला, कोलकाता का डी से मैच करेंगे। गणेश चतुर्थी पे मोदक बनता है, गणेश चतुर्थी ई, मोदक। ठीक। पंजाब, पंजाब का सरसों का साग बहुत फेमस है, तो थर्ड को ए से मैच कराए। तमिलनाडु में डोसा फेमस है, तो 4 का डी से मैच कराए। कश्मीर का गोश्तबा बहुत फेमस है, तो कश्मीर का सी से मैच कराए, गोश्तबा। ओके, देखिए क्वेश्चन आंसर लेसन 3। वाई आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल चेंजिंग, लोगों की जो फूड हैबिट है, खाने पीने की आदत धीरे धीरे बदल क्यों रही है? तो आंसर, बिकॉज पीपुल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। ठीक है, लोग क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक देश से दूसरे देश में रहने जा रहे हैं, चाहे बिजनेस करने जा रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं, एंड शेयर देयर रेसिपीज विद ईच अदर, और वहाँ पे जाकर एक दूसरे की रेसिपी शेयर करते हैं, सीखते हैं,
यहाँ से जो गया वहाँ वो वहाँ का सीखेगा, वहाँ वाला यहाँ का सीखेगा। तो इस तरह से लोग के खाने पीने की आदत बदल रही है। यहाँ के लोग वहाँ की चीज़ें बनाकर खाने लगे दूसरे जगह की, और दूसरे जगह के लोग यहाँ की चीज़ें बना कर खाने लगे। ओके, अगला, नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। 3 फूड आइटम का नाम बताइए जो हम लोग प्लांट से पाते हैं। तो भाई प्लांट से तो बहुत से हैं फूड आइटम, व्हीट, राइस, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस कम फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ 3 पूछा है मैंने, और भी बताया, तो आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो 3 तो याद करना ही है। ये सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट ऑफ पीपुल। वो 2 फैक्टर बताइए जो किसी के खाने पीने की आदत को प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित करना, अफेक्ट करना। तो कौन कौन से 2 मेन रीजन है? द फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। लोगों की फूड हैबिट 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहली, द क्लाइमेट, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है। कहीं केवल ठंडी ही तो नहीं पड़ती, या केवल गर्मी ही तो नहीं पड़ती, या केवल बारिश ही तो नहीं होती। तो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। और दूसरा पॉइंट कि उस एरिया में कौन सी फसल ज़्यादा पैदा होती है। ये 2 चीज़ें इस बात पर मतलब ये डिसाइड करती हैं कि वहाँ के लोग क्या खाएंगे पिएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। 3 फूड आइटम का नाम बताइए जो हम एनिमल से पाते हैं, एनिमल हमें देते हैं। तो बहुत से हैं, वी गेट मिल्क, एग्स, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। ये सारी चीज़ें हम लोग एनिमल से ही पाते हैं, ये हमारे फूड आइटम्स हैं। ठीक, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों हमें खाना, पानी और बिजली बर्बाद नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। वेस्ट मैंने बेकार करना। राइट 2 पॉइंट्स फॉर ईच। तो 2 पॉइंट्स सभी के लिए मिलाकर मैंने लिख दिया। देखिए, देयर आर सो मेनी पुअर पीपुल इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत से पुअर पीपुल हैं हु आर नॉट गेटिंग इनफ फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू सर्वाइव देयर लाइफ। लोग अपने लिए खाना, पानी और बिजली पर्याप्त नहीं पा रहे हैं जीवन बिताने के लिए। ठीक, पहला रीजन। और दूसरा, वाटर इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर प्रोड्यूस करने के लिए भाई क्रॉप और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत है, तो इसलिए भी हमें पानी बचाना चाहिए। ठीक, सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम लोगों को ये सब तीनों चीज़ें, चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, बचाना चाहिए। देखिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पहला, हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रेन लाइक रेनू। रेनू जैसे बच्चों की मदद आप कैसे करेंगे। अब ध्यान होगा आपको स्टोरी कि सभी बच्चे लंच करते हैं अपने अपने टिफ़िन से, लेकिन वहाँ एक लड़की दूर खड़ी हुई सबको देखती है और लंच भी नहीं करती है, जिसका नाम रेनू था। तो आप रेनू जैसे बच्चों की हेल्प कैसे कर पाएंगे। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, वी कैन शेयर आवर लंच विद रेनू। भाई हम बच्चे के तौर पे क्या कर सकते हैं, तो हम ये अधिक से अधिक कर सकते हैं कि रेनू जैसे बच्चे अगर कोई हो स्कूल में, तो वी कैन शेयर आवर लंच विद दैट बॉय या दैट गर्ल। उस बच्चे के साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं। आगे, व्हाट टाइप ऑफ हेल्प कैन योर पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर रेनूज फैमिली। रेनू की फैमिली के लिए आपके पेरेंट्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो भाई, वी कैन रिक्वेस्ट आवर पेरेंट्स टू अरेंज सम हाउस होल्ड वर्क्स टू रेनूज पेरेंट टू अर्न मनी। तो हम लोग अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मम्मी पापा घर पर कुछ ऐसे काम अरेंज कर दें रेनू के पेरेंट्स के लिए, जिससे वो लोग कुछ इनकम कर सकें और हमारे घर का काम भी हो जाए, जैसे कि गार्डनिंग या हाउस होल्ड वर्क, कुछ भी झाड़ू पोछा, इस तरह के वर्क। तो इस तरह के चीज़ों के लिए हम अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करके रेनू जैसे बच्चों के पेरेंट्स को काम दिला सकते हैं, ताकि वो इनकम कर सके, कमाई कर सके और रेनू जैसे बच्चे भूखे ना रहें। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें।